आचार्य जी ने एक बार पश्चिम में बड़े ही प्रसिद्ध सूफी संत मंसूर का कहानी बताया था। यह कहानी सत्य के दीवानों के लिए है। मंसूर शमसे तरबेज का शिष्य था। वह हमेशा अनल हक कहा करता था। धर्म के ठेकेदारों को पता चला कि मंसूर अनल हक कहता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। अनल हक का मतलब होता है मैं खुदा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। तो धर्म के ठेकेदारों ने मंसूर को पकड़ करके राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, मंसूर अनल हक क्यों कहते हो? अनल हक कहना छोड़ दो। मंसूर ने कहा कि अनल हक मैं ठीक ही कहता हूं, मैं सत्य बोलना कैसे छोड़ दूं? मैं सचमुच अनल हक हूं, अर्थात मैं स्वयं खुदा हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। राजा ने कहा कि ये ठीक नहीं है, अनल हक कहना छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। मंसूर ने कहा कि सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। राजा ने प्रजा को आदेश दिया कि मंसूर जिस गली से गुजरे इसके ऊपर पत्थरों से बरसात की जाए। प्रजा मंसूर के ऊपर पत्थरों से बरसात करने लगी, पत्थर मारने लगी। मंसूर अनल हक कहता रहा। जब मंसूर अनल हक कहना नहीं छोड़ा तो धर्म के ठेकेदारों ने फिर उसे राजा के पास पेश किया। राजा ने कहा कि मंसूर अनल हक कहना छोड़ दे, ये धर्म विरुद्ध है, नहीं तो हाथ काट लिए जाएंगे। मंसूर ने कहा कि मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ सकता। हाथ बढ़ाया और कहा अनल हक, उसका हाथ काट दिया गया। हाथ काटने वाला वहीं खड़ा था। उसने कहा कि मंसूर अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट लिया जाएगा। मंसूर ने दूसरा हाथ बढ़ाते हुए कहा अनल हक, दूसरा हाथ भी काट दिया गया। जब मंसूर अनल हक कहना नहीं छोड़ा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं कहना नहीं छोड़ा, तो राजा ने कहा कि मंसूर आखिरी बार बोल रहा हूं, अनल हक कहना छोड़ देने तो गला कट जाएगा। मंसूर ने अनल हक कहा और गला को सामने कर दिया। मंसूर की गर्दन उतार दी गई। तो जो सत्य के दीवाने होते हैं उन्हें इसी तरह कीमत चुकानी पड़ती है। वे कभी भी असत्य के सामने, अधर्म के सामने, अन्याय के सामने नहीं झुकते, चाहे भले ही मंसूर की तरह गर्दन क्यों न कटा दें। संतों ने ठीक ही कहा है, प्रेम प्याला जो पिया शीर्ष दक्षिणा देई। जो सचमुच सत्य का प्रेमी हो जाता है वो फिर अधर्म के सामने, अन्याय के सामने, असत्य के सामने नहीं झुकेगा, चाहे भले ही गर्दन कटा दे।